तो दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। लाइक करने से थोड़ा एंगेजमेंट हो जाता है यूट्यूब वाला, यूट्यूब को लगता है कि भाई वीडियो अच्छा है और शेयर करना चाहिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दबा के परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं और साथ में सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि भाई इंडियन मनी हम ब्राज़ील में कैसे यूज़ करें, तो जैसे हम एक्सचेंज कैसे करें इंडियन रुपीज़ को ब्राज़ील में। तो भाई उनको ब्राज़ील जाना होगा तो पूछ रहे थे कि भाई इंडियन रुपया कैसे एक्सचेंज होगा वहाँ, तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इंडियन मनी ब्राज़ील में कैसे यूज़ करें, तो दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ क्लियरली, इंडियन रुपीज़ ब्राज़ील में एक्सचेंज नहीं होंगे। उसी तरह ब्राज़ीलियन रियाल जो है वो इंडिया में एक्सचेंज नहीं होंगे। तो अगर आपको इंडिया से ब्राज़ील जाना है तो आपको यूएसडी लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। यूरो, यूएसडी, ब्रिटिश स्टर्लिंग जो पाउंड है, ये भी वहाँ एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से जो करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी ना वो है यूएसडी। तो आप यूएस डॉलर लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ से आप रुपीज़ दे के उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लो और डॉलर लेके जाओ। डॉलर की कुछ लिमिट ऐसी मैंने सुनी थी कि भाई इंडिया से आप बाहर ले जाते हो तो शायद 5000 यूएसडी है और ब्राज़ील में जो है वो शायद 3000 यूएसडी है, लेकिन उतना कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं है और इतना पैसा आप लेके नहीं जाओगे। 3000 यूएसडी लेके जाओगे तो अगर मुश्किल से $1500 आप लेके जाओगे, जितने आपको लगने होंगे पहले कुछ महीनों में, ठीक है। तो आप यूएसडी लेके जाइए। दूसरी चीज़, आप इंडियन मनी कैसे यूज़ कर सकते हो वहाँ जब यूएसडी ख़त्म हो जाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके जाओ। मास्टर कार्ड, वीज़ा चल जाता है वहाँ पे, इंटरनेशनल होना चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक ले जाओगे ना मास्टर या वीज़ा तो वो नहीं चलेगा वहाँ। तो आपको स्पेशली देखना पड़ेगा आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंटरनेशनल है कि नहीं है। नहीं है तो ले लेना। मेरे पास जो कार्ड था मेरे सेविंग्स बैंक का वो डोमेस्टिक था, तो जाने के पहले स्पेशली मैंने इंटरनेशनल कार्ड लिया था। तो ऐसा होता है, तो ये ले लेना। रुपे कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। रुपे कार्ड जो है वो इंडिया का है, ब्राज़ील में वो एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप वहाँ जाके ट्राई करोगे वो नहीं चलेगा, ना एटीएम में चलेगा, ना वो स्वाइप होगा। तो ऐसी गलती मत करना। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेके जा सकते हो। और ऐसे और भी कुछ ट्रैवलर के कार्ड भी निकालने हैं कि उसमें इतना लिमिट होगी, इतने यूएस डॉलर आप ले जा सकते हो कार्ड में। ऐसे कुछ कुछ कार्ड्स भी हैं तो वो भी आप ले जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही लेके जाओ। तीसरी चीज़, वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र अब एक तो बैंक से भी होता है, इंडियन बैंक से वो करोगे वहाँ के बैंक में, लेकिन फिर वहाँ बैंक अकाउंट चाहिए और फिर यहाँ आपसे 10 सवाल पूछ सकता है बैंक की वहाँ ब्राज़ील क्यों भेज रहे हो। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और एक आसान तरीका है पेपाल, मतलब आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से पेपाल में डालो, पेपाल से फिर वहाँ ट्रांसफ़र कर लो। उसमें फ़ीस बहुत लगी, फिर इंडियन बैंक से डालने का पेपाल में कुछ चार्ज लगेगा, फिर पेपाल से वहाँ के बैंक में डालने का चार्ज लगेगा। और जब बाहर से पैसा आता है ना दोस्तों ब्राज़ील में, तो वहाँ का बैंक भी कुछ काट लेगा चार्ज, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो बैंक हैं वो थोड़े ऐसे ये चार्ज ज़्यादा लगा देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे आसान है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूएसडी लेके जाओ। यूएसडी कहीं पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। कोपाकाबाना, इपानेमा, बाहा दा तिजुका हर जगह है। साओ पाउलो में अविनेदा पाउलिस्ता, वहाँ पे हैं बहुत सारे 2-3-4 करेंसी हाउस, ठीक है, एक्सचेंज सेंटर। तो वो आपको तुरंत दे देंगे। वो अगर आप बिल मांगोगे तो बिल भी दे देंगे, तो और हो सकता है कि बिल के बिना भी दे दें, लेकिन बिल के बिना मत लेना। और दूसरी टिप मैं ये दूंगा कि यूएसडी जो है ना वो ऐसे किसी भी बंदे से एक्सचेंज मत करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बोलते हैं कि ना हमें यूएसडी चाहिए है ब्राज़ीलियन रियाल देके, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको अगर नकली नोट दे देगा ब्राज़ीलियन रियाल का तो क्या करोगे, ये चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है, करेंसी जो एक्सचेंज वाले हाउस है ना, तो वहीं से आपको कराना है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे हैं, वो कोई टेंशन नहीं। गूगल पे डालोगे ना करेंसी एक्सचेंज साओ पाउलो में, तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी। तो ये है सबसे इजी, यूएसडी है और इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड है। क्रेडिट डेबिट कार्ड के कुछ चार्जेस लगते हैं, वो आपका जो इंडियन बैंक है वो कन्वर्जन की कुछ थोड़ी सी फीस लेगा, 3.5% ऐसा कुछ है, और साथ में वो
ट्रांजैक्शन चार्ज भी कुछ ले सकता है, 150 रुपये ऐसा कुछ, जितना आप निकालोगे उस पर। और वो सबसे आसान है ब्राडेस्को के बैंक में निकाल लेना। ब्राडेस्को के बैंक में कोई हिडन चार्जेस नहीं है। संतेंदर के में जाओगे तो वो बैंक खुद चार्ज लेता है उसके, शायद मेरे ख्याल से 20-25 रियाल कुछ तो है। फिर वो 24 आवर बैंक जो है, जो एयरपोर्ट्स पे होता है, उसके भी काफ़ी सारे चार्ज हैं, तो वो भी आपके 25-30 रियाल ऐसे ही ले लेगा, और एक्सचेंज का रेट भी आपको वो महंगा देगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी खाता है और चार्ज भी लेता है। बैंक ऑफ ब्राज़ील से भी निकलता था पहले, लेकिन वो उन लोगों ने बंद कर दिया। इटाऊ बैंक से भी निकाल सकते हो। इटाऊ बैंक में जो चार्ज हैं वो 12 रियाल ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ अगर इमरजेंसी हो तो आप निकाल सकते हो उससे भी, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 सबसे इजी मेथड हैं। अभी एक और मेथड होती है, वो है हवाला, ठीक है। मैं कुछ इलीगल चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं लोग। हवाला का मतलब क्या होता है? हवाला ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इलीगल हैं फेमा रूल्स में। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है ना रूल्स, उसमें इलीगल है। मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है उसमें भी इलीगल है। हवाला ये होता है कि मैं इंडिया में किसी को पैसे दूंगा, उस बंदे का आदमी ब्राज़ील में किसी और को पैसे दे देगा। मतलब मुझे मान लो अपने भाई को पैसे भेजने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं हवाला वाले बंदे को दूंगा, हवाला वाले बंदे का आदमी ब्राज़ील में मेरे भाई को दे देगा। ये होता है हवाला, ठीक है। अभी हवाला क्या है ट्रांजैक्शन? हवाला जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत करोड़ों अरबों की जो होती है ना ब्लैक मनी है, ठीक है, स्विस अकाउंट में पहुंचानी है, दूसरे देश में पहुंचानी है ना, बहुत सारा कैश है जो इलीगल काम करते हैं, तो वो लोग फिर हवाला के थ्रू भेज देते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है वो इलीगल है। और ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऐसे एनआरआईज भी करते हैं छोटे मोटे। मतलब मान लो कोई इमरजेंसी हो गई या आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, ब्राज़ील में किसी बंदे को इंडिया पैसे भेजने होंगे, है ना, तो वो क्या करेगा, वो आपके ब्राज़ीलियन अकाउंट में पैसे डाल देगा, आप अपने ब्राज़ीलियन अकाउंट से उसके घर वालों को दे दोगे। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, और इसमें फिर वो फीस वीस नहीं लगती। मतलब तुमने 1000 रियाल उसने तुम्हें दे दिए तुम्हारे खर्चे को, और तुमने यहाँ 1000 रियाल का 16,000 कुछ होगा वो उसके घर वालों के अकाउंट में डाल दिया अपने अकाउंट से। तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये इलीगल है ट्रांजैक्शन ऐसे। लेकिन कैसा होता है ना, ये बहुत बड़े ट्रांजैक्शन नहीं है, बहुत बड़े ऐसे नहीं है कि तुम बहुत लाखों करोड़ों की ठगी कर रहे हो कुछ, ठीक है, लाखों करोड़ों की ब्लैक मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो आप अपने खर्चे के लिए कर रहे हो। और कैसा होता है, कभी कुछ इमरजेंसी, मान लो आप हॉस्पिटल में हो, तो क्या करोगे, मम्मी पापा यहाँ फ्लाइट में बैठ के पैसे लेके आएंगे क्या? नहीं आएंगे। फिर आपको वहीं किसी से जुगाड़ करनी पड़ेगी। फिर वैसे ही होगा, वो कोई बंदा डाल देगा कि भाई मैं तेरे को दे देता हूँ, तो इंडिया अकाउंट में घर वालों से डलवा देना, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये ट्रांजैक्शन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पूरी तरह लीगल नहीं है, ठीक है, छोटा अमाउंट है, फिर भी इलीगल तो इलीगल ही होता है ना। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये मैंने जनरली आपको बताया, ऐसे भी करते हैं लोग, और उसमें थोड़ा खतरा भी है। मान लो आपने पैसे उसको दे दिए, है ना, या उसके घर वालों के में डाल दिए और उसने नहीं दिए, तो ऐसे भी हो सकता है ना, उसमें इश्यूज भी हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा है USD ले जाओ, लीगल। सबसे अच्छा है डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले जाओ, वो भी लीगल है। तो ऐसे आप 2 इजी तरीक़ों से इंडियन मनी जो है ब्राज़ील में इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि ब्राज़ील से इंडिया भेजना है तो क्या करोगे। उसका सबसे अच्छा है उपाय वाइज। ट्रांसफ़र वाइज था ना, उसने फ्रॉड किया था कुछ, तो उसका फिर वो उसने सब लीगल कर लिया, लीगलाइज, और उसका नाम बदल दिया, वाइज कर दिया। वाइज सबसे बेस्ट है, 1-2 घंटे में पैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वो बिल्कुल लीगल ट्रांसफ़र है, आप ब्राज़ील में डालोगे अकाउंट में, वायर ट्रांसफ़र कर देते हैं वो। तो वाइज से आप पैसे भेज सकते हो। वेस्टर्न यूनियन भी है, लेकिन वेस्टर्न यूनियन से मुझे ऐसा कुछ सुनने में आया था कि शायद वो बाहर भेज नहीं रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ इशू हो रहे हैं। वाइज सबसे बढ़िया है। वाइज में क्या होता है, वो चालान भी जनरेट कर देते हैं, चालान से पे कर दो, कार्ड से पे कर दो, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है वाइज में। और उसमें बड़ा अमाउंट भी आप पे कर सकते हो, है ना, 1000 रियाल अगर करना हो, इंडिया भेजना हो तो। फिर वही पेपाल है, पेपाल से फिर वही होगा, आप वहाँ से पेपाल में डालोगे, पेपाल से इंडियन बैंक में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, फिर आप ही को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, मैनुअल होगा, पेपाल में डालो, पेपाल से यहाँ डालो, ऐसे करके वो
जैसा होगा सबसे अच्छा वाइज है। और फिर वही है छोटा मोटा जो हवाले वाले ट्रांजैक्शन होते हैं कि आप किसी के अकाउंट में डाल दोगे, जिसको चाहिए होगा वो आपके अकाउंट में यहाँ डलवा देगा घर वालों से। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया ऐसे करते हैं लोग, फॉरेन कंट्रीज़ में करते हैं। और भले वो पूरी तरह लीगल नहीं है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इलीगलिटी भी नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए होता है और बहुत बड़े ट्रांसफ़र नहीं होते। ये जो होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, 1500 रियाल के होंगे, 10-12 हज़ार रियाल में कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग वो बड़े बड़े उसमें होती है ना, जो फ्रॉड करते हैं, जो बैंक का लोन खा के भागना हो किसी को, ठीक है, इलीगल मनी हो जिनकी करोड़ों रुपए की, उसमें होता है। तो सबसे अच्छा तरीका वाइज से आप वहाँ से यहाँ भेज सकते हो। और दूसरा जो बताया था USD और इंटरनेशनल कार्ड, ये तरीक़ों से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और ये तीनों ही यूज़ करना जो मैंने और बताया ना, पेपाल मत यूज़ करो, हवाला वाला वो सब मत करो, यही लीगल जो चीज़ें हैं वो करो। आपको भी कोई टेंशन नहीं होगा और कोई रिस्क भी नहीं होगी, मतलब कि आपके साथ कोई फ्रॉड, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी। बहुत छोटा सा ट्रांजैक्शन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ 1500 रुपये, वो कोई नहीं देखता है ना। तो गवर्नमेंट से आपको कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन रिस्क हो सकती है, कोई पैसे किसी को दे दिए, उसने दिए नहीं तो क्या करोगे? ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए वो सही है USD, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और वहाँ से भेजना हो तो वाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो और वहाँ इंडियन मनी यूज़ कर सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।